अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों बुखारी इंग्लिश चैनल 786 की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो का ताल्लुक स्टूडेंट्स की किसी खास कैटेगरी से नहीं है, बल्कि उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ है जो किसी भी क्लास में हैं और इंग्लिश ज़ुबान में स्ट्रगल कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मैं जो मिस्टेक्स आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत ही स्टूपिड सी और बहुत ही कॉमन किस्म की मिस्टेक्स हैं और स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स बार बार करते हैं। और हैरानकुन तौर पर बहुत सी सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स इवन बीएस लेवल के ऊपर भी ये गलतियां मुझे नज़र आती हैं और मैं बहुत ज़्यादा कुड़ता हूँ और बहुत ज़्यादा मैं हैरान भी होता हूँ कि इस लेवल के ऊपर आकर भी इस तरह की बच्चों वाली स्टूपिड किस्म की गलतियां स्टूडेंट कर रहे हैं। इससे मुराद यही है, इसका मतलब यही है कि उनकी उनकी बेस नहीं है, उनके बैकग्राउंड में कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। आप भी इन गलतियों को देखेंगे वन बाय वन तो आप हैरान होंगे कि वाकई इनमें से कुछ गलतियां तो मैं भी करता हूं या करती हूं, और वाकई ये गलतियां बहुत स्टूपिड हैं और मुझे इनको अवॉइड करना चाहिए, वरना आइंदा मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल बुखारी इंग्लिश चैनल 786 को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कोई फ़ायदा होगा या हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत सारे मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी ट्रैफिक ऐसी आती है, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो फ़ायदा तो उठाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि जिससे फ़ायदा उठाना चाहिए उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। तो चलते हैं जनाब, मिस्टेक नंबर 1। प्यारे दोस्तों, मिस्टेक नंबर 1 ये है कि जब भी हम ख़ास तौर पर ट्रांसलेशन वाला सवाल करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी स्टूपिड गलतियाँ करते हैं। उसमें बहुत सारी गलतियों में से एक गलती ये करते हैं कि हम ये ख्याल नहीं रख पाते कि जुमले के अंदर मेल का ज़िक्र है या फीमेल का ज़िक्र है, और हम उसका ही और शी अपनी मर्ज़ी से लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो सारे का सारा जुमला उसकी सेंस का बेड़ा गर्क हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक जुमला बताता हूँ। वो अपने वतन से प्यार करती है। अब यहाँ पर देखें, करती है, तो इसका तर्जुमा हमने क्या किया है, या बच्चे आमतौर पर क्या करते हैं, ही लव्स हर कंट्री। मतलब शुरू मैंने देखा कि ही लगा रहा हूँ, शी लगा रहा हूँ, और जनाब करती है का तर्जुमा भी ही से कर दिया। तो ये क्या होना है, शी लव्स हर कंट्री। इसी तरह वो सेब खाता है। अब वो सेब खाता है, ज़ाहिर है मर्द है, लेकिन हमने इसका तर्जुमा क्या कर दिया जी, शी ईट्स एन एप्पल। अब वो खाता है, मर्द है, तो मर्द के लिए तो ही लगेगा, तो ही ईट्स एन एप्पल। तो इस तरह की स्टूपिड गलतियाँ मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। सीगों का ख्याल नहीं रखते, कौन सा प्रोनाउन लगना है, ही लगना है कि शी लगना है। तो प्लीज़ इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें और देख लें कि काम करने वाला मर्द है कि औरत है। इसी तरह ये भी देख लिया करें कि काम करने वाला सिंगल है या प्लूरल है। बच्चे इस बात का भी ख्याल नहीं रखते। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक्स है प्यारे दोस्तों, वो क्या है जनाब कि हम टू के बाद वर्ब की दूसरी या तीसरी फॉर्म लगा रहे होते हैं, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। याद रखिएगा, टू के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। आप एक ज़रा मिसाल देखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि गलती क्या है। तो जुमला है जी, आई आस्क्ड हिम टू फॉलोअर्ड योर एडवाइस। मैंने उससे कहा कि वो तुम्हारी नसीहत पर अमल करे। आई आस्क्ड हिम टू फॉलोअर्ड योर एडवाइस। अब यहाँ गलती क्या है जी, टू के बाद फॉलो की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, फॉलोअर्ड। टू के बाद हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्ब की पहली फॉर्म लगनी है, थर्ड या सेकंड फॉर्म नहीं लगनी। तो ये एक जुमला होना चाहिए, आई आस्क्ड हिम टू फॉलो योर एडवाइस। और ये गलती है जो मैं हर क्लास के अंदर देखता हूँ कि हर क्लास का बच्चा इंग्लिश का टेस्ट या एग्ज़ाम करते हुए ये गलती लाजमी करता है। तीसरी मिस्टेक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जी, यूज़ ऑफ दी बिफोर प्रॉपर नाउन्स। यानी कि हमें पुरानी बचपन से गंदी आदत पड़ी हुई है कि हमने हर जगह पर आर्टिकल ज़रूर इस्तेमाल करना है और दी का इस्तेमाल तो लाजमी करना है, चाहे वो करना बनता हो या ना करना हो। किसी को इंग्लिश लिखनी आती है या नहीं आती है, लेकिन दी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल सभी को आता है। तो जुमला आपके सामने पढ़ने लगा हूँ।
दी अहमद वेंट टू लाहौर लास्ट नाइट। दी अहमद वेंट टू लाहौर लास्ट नाइट। अब आप देखें, अहमद से पहले दी लगा हुआ है, जो कि इंतहाई स्टूपिड किस्म की गलती है, क्योंकि अहमद एक प्रॉपर नाउन है, एक इसमें मार्फा है, ख़ास नाम है। ख़ास नामों से पहले दी नहीं लगता। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक ऐसी सूरत हाल भी है जहाँ पर आप ख़ास नामों को से पहले दी लगाते हैं। वो कब लगाते हैं वो भी सुन लीजिएगा, फिर मैं अगली मिस्टेक की तरफ मूव करूँगा। वो जनाब इस सूरत में लगाते हैं कि जब हम कॉमन नाउन्स को प्रॉपर नाउन्स में इस्तेमाल करते हैं, व्हेन वी मेक कॉमन नाउन्स द प्रॉपर नाउन्स, देन वी पुट दी बिफोर देम। मिसाल के तौर पर हमने क्या करना है जी, कॉमन नाउन्स को प्रॉपर बना दिया, कॉमन नाउन्स को प्रॉपर बना दिया, और फिर हमने उससे पहले दी लगाना है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है या लड़का है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है, और हम उसको न्यूटन, साइंसदान जो है न्यूटन के साथ उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, और हम फिर किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। वैसे अगर हमने न्यूटन, असल न्यूटन के बारे में बात करनी है, तो हम कहेंगे कि जी ही इज़ न्यूटन, या न्यूटन इज़ स्टैंडिंग अंडर द ट्री। न्यूटन दरख्त के नीचे खड़ा है। लेकिन अगर हमने ये कहना है कि जी वो तो, मतलब किसी आम बच्चे को कहना है, उसकी जहानत की वजह से न्यूटन से कंपैरिजन करना है, और ये कहना है कि जी ये बच्चा तो अपनी क्लास का न्यूटन है, तो हम कहेंगे दिस बॉय इज़ द न्यूटन ऑफ हिज क्लास। अब यहाँ पर न्यूटन से पहले दी आना है, क्योंकि हमने एक आम बच्चे को न्यूटन बना दिया है, और उसकी जहानत की वजह से हमने उसको न्यूटन से कंपेयर कर दिया है, न्यूटन बना के पेश कर दिया है, तो हमने उसके लिए फिर दी का इस्तेमाल कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि जी ही इज़ द न्यूटन ऑफ हिज क्लास। असल न्यूटन की बात करेंगे तो उससे पहले दी कभी नहीं आएगा। किसी आम बंदे को न्यूटन बना के पेश करेंगे या न्यूटन से कंपैरिजन करके पेश करेंगे तो दी आएगा। तो याद रखिएगा, जब हम भी अपना नाम किसी को बताते हैं, मिसाल के तौर पर मेरा नाम सैयद फ़िरोज़ है, तो मैं कभी नहीं कहता कि जी माई नेम इज़ द सैयद फ़िरोज़, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इससे पहले दी नहीं लगना। तो इसी चीज़ से ही इस पॉइंट को याद रखेंगे, जब हम किसी को अपना नाम बताते हैं तो दी नहीं लगाते। तो नाम चाहे मुसलमानों के हों या अंग्रेज़ों के हों, उनसे पहले दी हरगिज़ ना लगाएं। चौथी मिस्टेक जो प्यारे दोस्तों हम करते हैं वो है जी रॉन्ग यूज़ ऑफ ईडियम्स। ईडियम्स का गलत इस्तेमाल। अब आपको एक मिसाल देता हूँ, एक मुहावरा है, मेकअप वंस माइंड, फैसला करना। मेकअप वंस माइंड, फैसला करना। वन के बाद आप देख रहे हैं कि एप्स्ट्रॉफी एस है, और फिर लफ्ज़ है जी माइंड। अच्छा, ये मुहावरा हो गया हमारा। अब हम जब इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो हमने बना दिया जी शी हैज़ मेड अप हर माइंड टू मैरी आउट ऑफ फैमिली। उसने फैसला कर लिया है कि वो ख़ानदान से बाहर शादी करेगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा प्यारे दोस्तों कि हमने शी हैज़ मेड, ईडियम में मेक था, लेकिन नीचे हमने उसको कन्वर्ट कर दिया मेड में, क्योंकि हम परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मेक की थर्ड फॉर्म है मेड। एक तब्दीली ये हो गई। आगे अप हर माइंड, हमने ऊपर जो वंस माइंड लिखा था उसको नीचे हर माइंड में तब्दील कर दिया। वजह, क्योंकि अब जुमले के शुरू में शी है, तो शी का आगे जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो हर होता है, तो अब उसके मुताबिक ये चेंजिंग हो जाएगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो ये चेंजिंग नहीं समझते, नहीं करते, और वो लिख देते हैं जी शी हैज़ मेकअप वंस माइंड टू मैरी आउट ऑफ फैमिली। याद रखिएगा, जब आप किसी ईडीएम को जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो हम नाउन प्रोनाउन के मुताबिक उसका पोजेसिव भी चेंज कर देंगे, पोजेसिव केस भी चेंज कर देंगे, और हम उस ईडीएम की थर्ड उस ईडीएम की फॉर्म को भी चेंज कर देंगे। और अगर सेकंड लगती है तो सेकंड लगा देंगे, थर्ड लगती है तो थर्ड लगा देंगे। वैसे का वैसे उठा के ईडीएम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, चेंजिंग करनी पड़ती है तो चेंजिंग करें। पांचवी गलती प्यारे दोस्तों जो हम ये करते हैं कि हम इंग्लिश के अल्फाज को उनकी अदायगी के हिसाब से लिखना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है जी फ़ोन, अब हम इसको लिख देते हैं जी FONE। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। हम पेपर में लिख देते हैं जी FONE, क्योंकि बोलने में फ़ोन आ रहा है ना,
फ़ोन या फ़ोन आ रहा है तो FONE लिख देते हैं, हालांकि असल जो वर्ड है लिखने में वो है PHONE, फ़ोन। इसी तरह लफ्ज़ है जी वन, गिनती का वन है, एक। अब बोलने में वन है, वी की आवाज़ आ रही है, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो इंतहाई स्टूपिड होते हैं, वो लिख देते हैं जी वन किस तरह से, VAN या फिर VUN। हालांकि वन बोलने में वी की आवाज़ दे रहा है, लिखने में ONE होता है, और ये बड़ी बच्चों वाली बात है, लेकिन हम यहाँ भी गलती कर रहे हैं। उसके बाद लफ्ज़ है जी कैप। अब कैप के स्पेलिंग बच्चे चूंकि के की आवाज़ आ रही है तो वो लिख देते हैं जी KAP। ये भी बहुत स्टूपिड मिस्टेक है। आप सब जानते हैं कि बचपन से पढ़ रहे हैं, हम प्ले ग्रुप से पढ़ रहे हैं कि कैप होता है C से CAP। तो ये ना देखें कि अदायगी क्या है, बोलने में क्या आ रहा है, ये देखें कि लिखा कैसे जाता है। इसी तरह लफ्ज़ स्कूल, अब यहाँ पर भी हैरानी है कि बच्चे लिख देते हैं SAKOOL, हालांकि स्कूल है SCHOOL। तो ये बातों का भी आपने ख्याल रखना है, आपने अदायगी के मुताबिक नहीं लिखना है, जैसे लिखा जाता है, जैसे स्पेलिंग है, उनका ख़ास ख्याल करना है। मेरी जो नेक्स्ट जो मैं आपके साथ मिस्टेक को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, छठी मिस्टेक है, और वो है यूजिंग मैसेज लैंग्वेज। ये काम आप उस वक़्त करते हैं जब आपको पेपर भूल जाता है या जब आपको कुछ नहीं आता, तो आप जिस लैंग्वेज के अंदर एक दूसरे को मैसेज करते हैं उसी लैंग्वेज में आप पेपर लिखना शुरू कर देते हैं। ये लैंग्वेज ना उर्दू है, ये लैंग्वेज ना इंग्लिश है, ये मैसेज लैंग्वेज है, और हम उसी मैसेज लैंग्वेज में पेपर अपना हल करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर है जी, मुझे आपके घर आना है, मुझे आपके घर आना है उर्दू का जुमला है, लेकिन आप इसे उर्दू ज़ुबान में नहीं लिखते पेपर में, चूँकि पेपर इंग्लिश का होता है, तो आप इसको मैसेज लैंग्वेज में लिख देते हैं, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नहीं करते। मुझे आपके घर आना है, आप वैसे ही लिख के मुझे MJHY, मुझे आप AP, आप के लिख के इंग्लिश वाला, घर GHAR, आना ANA, है HA। मतलब इस तरह करके आपने वो लिख दिया, और वो जनाब काफ़ी सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जब पल्ले कुछ नहीं होता या कुछ भूल जाता है तो वो अपने जुमले इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बजाय या प्योर उर्दू में लिखने की बजाय वो मैसेज लैंग्वेज में लिख के पेपर पूरा कर लेते हैं, ताकि एग्जामिनर्स को तसल्ली हो जाए कि कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन एग्जामिनर इतने पागल नहीं हैं। तो लिहाजा ये फोश गलती, ये स्टूपिड गलती कभी ना करें। प्यारे दोस्तों, सेवंथ मिस्टेक ये है कि हम आ, बहुत सारी जगहों पर हम क्या करते हैं कि हम दी को ही के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब जहाँ पे ही लिखना होता है वहाँ पे हम दी लिख देते हैं, और मैं ये मिस्टेक को 2-3 साल हो गए हैं मुसलसल बच्चों के टेस्टों में ये मिस्टेक को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और एग्जाम्स के पेपरों में पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जहाँ पर ही लिखना होता है, ख़ास तौर पर ही, वो वहाँ पर दी लिख देते हैं। मतलब दी लिखने का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, दी लिखने की इतनी ज़्यादा आदत है कि ही की जगह भी दी आ रहा है। अब जुमला है, दी वेंट टू लाहौर लास्ट नाइट, दी वेंट टू लाहौर लास्ट नाइट। अब लिखना क्या था, ही वेंट टू लाहौर लास्ट नाइट, तो हमने लिखा है जी दी वेंट टू लाहौर लास्ट नाइट। और बच्चे इन दोनों को आपस में बहुत ज़्यादा इंटरचेंज करते हैं, और ये मामला बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, ये बड़ा सीरियस हो जाता है जी। एट्थ मिस्टेक जो मैं आपके साथ प्यारे दोस्तों शेयर करना चाहूँगा, वो एट्थ मिस्टेक ये है कि बाज़ बच्चे क्या करते हैं, वो मैसेज लैंग्वेज को चूज़ करने की बजाय कोशिश करते हैं कि जब वो चीज़ को भूल जाते हैं या जब वो कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो उन्हें आती ही नहीं, जो कभी की ही नहीं, तो अब अपने पेपर को बचाने के लिए वो सेल्फ राइटिंग की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, जब आपको प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर ना आती हो, खुदा का वास्ता है सेल्फ राइटिंग की तरफ कभी स्विच ऑन ना करें। हमें जो स्कूलों और कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी लेवल पर भी टीचर्स की तरफ से हदायत की जाती है कि आपको अगर भूल जाए तो आप कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आएँ। आप यकीन करें, ये जो कुछ ना कुछ लिखने की आदत है और गलत लिखने की आदत है, ये इंसान को मरवा देती है। तो आप इस आदत के पीछे बिल्कुल भी ना पड़ें, इस आदत को तर्क कर दें। नहीं आता तो पेपर खाली छोड़ आएँ, वरना जो आपने सही सवाल किए हैं उनका इंप्रेशन भी ख़राब हो जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता आपने सेल्फ राइटिंग पेपर के शुरू में ही कर दी है,
मिसाल के तौर पर बच्चों को बड़ा अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि जी मैं तो जो लिखूंगा या लिखूंगी वो बिल्कुल ठीक होगा, हालांकि पता होता है कि मुझे ग्रामर नहीं आती। तो वो क्या करते हैं, पेपर के स्टार्ट में ही मजमून शुरू कर देते हैं और वो भी खुद से लिखना शुरू कर देते हैं और ऐसी ऐसी स्टूपिड गलतियां करते हैं जिनमें से कुछ गलतियों का जिक्र मैं कर चुका हूं। इससे शुरू से ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसको ग्रामर नहीं आती और वो शुरू से ही आपके खिलाफ बड़ा अग्रेसिव माइंड बना लेता है और आपके बात बात पे नंबर काटने शुरू कर देगा। तो लिहाजा अगर सेल्फ राइटिंग नहीं आती प्रॉपर तो मत करें, जो चीज़ें याद करके आए हो, रट्टे लगा कर आए हो, वही लिखें। तो सेल्फ राइटिंग इज अ सुसाइड इफ यू नो नथिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट जो गलती है, मिस्टेक नंबर 9, वो क्या है कि बच्चे अननेसेसरीली जो यूज़ करते हैं, अननेसेसरी यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन करते हैं। मतलब कि प्रेपोजिशन जहाँ पर नहीं लगनी वहाँ पर लगा देते हैं। जिस तरह दी का बात बात पर गलत इस्तेमाल होता है, जगह जगह पर गलत इस्तेमाल होता है, वैसे ही प्रेपोजिशंस का भी बहुत गलत इस्तेमाल होता है। अब ज़रा देखिएगा, जुमला है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब इसकी जो बच्चे ट्रांसलेशन करते हैं वो करते हैं जी आई लव विद यू। हालांकि आपने फिल्मों में, ड्रामों में, किताबों में जहाँ भी कभी ये लफ्ज़ पढ़ा होगा, गानों में कहीं ये जुमला पढ़ा होगा, सुना होगा, खुद भी कहा होगा शायद किसी से, तो ये लफ्ज़ क्या है जी, ये है आई लव यू। कभी आपने नहीं पढ़ा, ना देखा, ना सुना कि आई लव विद यू। तो बच्चे मैं तुम से का जो तर्जमा है वो चूंकि विद से करते हैं तो वो आई लव विद यू लिख देते हैं और वो गलत है। इसी तरह है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अब यहाँ पर आई हेट यू असल तर्जुमा है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं जी, लगा देते हैं आई हेट विद यू। तो ये जो विद लगाना है ये गलत तर्जुमा है और ये से का तर्जुमा वो करते हैं आई हेट फ्रॉम यू। ये भी गलत है क्योंकि हमने हेट के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी। प्यारे दोस्तों, लास्ट मिस्टेक नंबर 10 जो है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कि गलत टेंस इस्तेमाल करना, गलत वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करना। और ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। आप जहाँ भी कहीं देखें कि अकेला सब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ है सिर्फ ही या सिर्फ शी, तो याद रखिएगा उसके बाद वर्ब की जो भी फॉर्म आएगी, या तो आप वर्ब की फॉर्म पहली फॉर्म के साथ ऐसी यस लगा दें, या फिर आप वर्ब की पहली फॉर्म की बजाय कभी भी ही और शी के साथ पहली फॉर्म मत लगाइएगा, आप उसके साथ सेकंड फॉर्म लगाएं या थर्ड फॉर्म लगाएं, बल्कि सेकंड फॉर्म ही लगाएं, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो फिर हैज़ भी लगाना पड़ेगा, या हैव या हैड। अच्छा, तो अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा अगर आप उलझ रहे हैं। जुमला है वो सेब खाता है, तो इसका तर्जुमा इंग्लिश होगा ही ईट्स एन एप्पल। लेकिन बच्चे क्या करते हैं जी, ही ईट एन एप्पल, मतलब ईट के बाद एस नहीं लगाते। बेहतर है या आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगा दें, ही ईट्स एन एप्पल, या फिर आप वर्ब की दूसरी फॉर्म लगा दें, ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया, तब भी कोई सेंस वाला जुमला बन जाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट में है तो ऑब्वियस सी बात है हम वर्ब की पहली फॉर्म के बाद एस लगाएंगे, अगर पास्ट में था तो फिर हम दूसरी फॉर्म लगाएंगे। लेकिन सिर्फ ईट लिखकर छोड़ देना जबकि सब्जेक्ट ही है, जबकि सब्जेक्ट शी है, या कोई सिंगल नाम है, तो वो बड़ा मसला आपके लिए बन सकता है। मिसाल के तौर पर मूसा सेब खाता है, अब मूसा सिंगल है, तो आपने लिख दिया जी मूसा ईट एन एप्पल, तो वो गलत है, मूसा ईट्स होगा, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट सिंगल हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसे यस लगता है जब जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो। इसी तरह जुमला है जी सकीना कपड़े धोती है, तो हमने क्या इसका तर्जुमा कर दिया सकीना वॉश द क्लॉथ्स, गलत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है तो वॉश के बाद ई एस लगेगा, क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस लगता है जब भी सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगल नाम हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आपकी कुछ गलतियाँ ठीक हो जाएंगी और कुछ इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में ठीक करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।